नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम उस बसंत से आरंभ हुए उत्सव के समापन पक्ष की तरफ बढ़ते हुए उस एक अद्भुत पर्व की चर्चा करेंगे जो रंग पंचमी कहलाता है और जिसे हम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में या महाराष्ट्र और गोवा में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी काफ़ी धूम रहती है इस पर्व की, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा में तो होली से अधिक रंग पंचमी का प्रभाव रहता है। और इंदौर में निकलने वाली गेर जो रंग के साथ झूमते हुरियारे जो हैं वो निकलते हैं तो वो विश्व में एक कीर्तिमान बनाती है। तो ये जो बसंतोत्सव से आरंभ होता है, एक महीने का पूरा पर्व होता है बसंत पंचमी से रंग पंचमी, जैसा हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी ने हमें पहले भी बताया। और कृष्ण पक्ष की चैत्र की जो पंचमी है कृष्ण पक्ष की, उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और कई कथाएं जैसा त्योहारों से जुड़ी होती हैं इससे भी जुड़ी हैं। किसी दिन कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था, या कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेली थी, होली के बाद का ये समय रहा है। और भी कई तरह की कथाएं हैं कि इस दिन रंग और गुलाल खेलना काफ़ी शुभ होता है। और जिस तरह की एक सकारात्मकता हमारी परंपरा कहती है कि इस दिन होती है रंग पंचमी के दिन, वह आपके कई प्रकार के जो इसको मानते हों वो इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष इत्यादि भी हो, जिनका ज्योतिष पर विश्वास हो और जो इस दृष्टि से देखते परखते हों या आपके विश्वास पर हम छोड़ते हैं, तो इस तरह की चर्चाएं भी मैंने रंग पंचमी को लेकर पढ़ी हैं। लेकिन जो मूल तत्व है हमारे त्योहारों का वो है उत्साह और जीवन की एक रूपता और एक ही ढर्रे पर चलते जीवन को त्योहार के रंग रूपी उल्लास से रंग देना। होली और बसंत पंचमी रंग पंचमी ज़रूर रंग के त्यौहार हैं, लेकिन बाकी त्योहारों के भी अलग अलग रंग हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, या और जो हमारे नाना प्रकार के त्यौहार हैं। तो आज हम बात करेंगे जब मालवा डूबा होगा रंग में और मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है रंग पंचमी। तो चलिए सीधे चलते हैं और बहुत शुभकामनाएं पहले आपको, आपके इस पूरे परिवार को। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत शुभकामनाएं गोस्वामी जी आपको भी रंग पंचमी की। जी, और आपके साथ जो है बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को, विशेषकर हे प्रभु आनंद दाता का नित्य श्रवण और दर्शन कर रहे सारे लोगों को जो है रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक उत्सव की परंपरा में एक ये विशेषता लिए हुए पर्व है, आप ध्यान रखिएगा। ये उत्सव दो भागों में मनाया जा रहा है। एक को आप होली का नाम देते हैं, होली को उत्सव के नाम से दे देते हैं कि होली आई, और उस उत्सव का उत्तरार्ध भी 5 दिनों के बाद पंचमी के रूप में रखा जाता है। अर्थात पूरा रंग सम्मिश्रित नहीं हुआ है और इसके साथ तो रंग ही जोड़ दिया जाता है। रंग जोड़ने का अर्थ है कि आप होली को विस्मृत ना करें, होली रंगों का त्योहार है। लेकिन ये आपको होली में बताना पड़ेगा कि होली क्या है, तो आप कहेंगे रंगोत्सव होता है, तो आपको स्पष्ट कर रहे हैं वो 5 दिन बाद की ये रंग पंचमी है। रंग पंचमी मूल रूप से काम के राममय हो जाने का दिन है। ध्यान रखिएगा, काम के 5 बाण हैं, पांचों जब शाममय हो जाते हैं तो पंचमी आती है। ये वही तिथि है, पिताश्री कहते थे कि इसी दिन काम जो है कृष्ण के शरणागत हुआ था। ये वही तिथि है। काम अनंग है, अनंग है तो वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है, और जैसे ही काम मन में प्रवेश करता है वहां से राम को तिरोहित कर देता है। राम का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रेम है। तो आज प्रेम रंग में रंगने का दिन होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रेम रंग में रंगना है तो 5 तत्वों को रंगना है, इसलिए पंचमी कहा है। अब आप अगर शरीर को देखें तो ये 25 कहलाता है, और मूल बोलचाल की भाषा में कहें तो पंच तत्व ही कहलाता है। इसलिए जब कोई प्राणी
शरीर को छोड़कर उत्सर्ग करता है तो लोग कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। इसलिए उस 25 को 5 में परिवर्तित कर देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत है, 5 तन्मात्राएं हैं, 4 अंतःकरण है और 1 प्रकृति है। ये मिलाकर 25 तत्वों से बना हुआ ये घर है। अब इस घर में आनंद रहेगा तो 1 माह तक जो प्रक्रिया चल रही है, अर्थात बसंत, एक पंचमी बसंत की आई। ध्यान रखिएगा, काम के प्रिय मित्र हैं बसंत, तो आपने बसंत को ज्ञान अस्त्र से खत्म कर दिया, मैया प्रकट हो गई। और जैसे ही मैया प्रकट हो गई आपके अंतर्चित्त में ये बात आ गई कि मैं शरीर नश्वर है, ज्ञान अमर है और ज्ञान वही है जो मुक्ति दिला देता है। तो आपने मैया की आराधना कर ली। वहां से प्रेम पर्व शुरू होता है। 1 मास तक कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य रास रंग चलता है। अब देखिए इसमें रास भी समाहित है। रास पर अपनी अनेक बार चर्चाएं हुई है। मैं यहाँ रास को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि रंग रास में ही लगेगा और रास में ही पंच तत्व जो है रंग में समाहित हो जाएगा। तो आपको रास समझना होगा। एक परछाई को देखते हुए आप कभी परछाई आप में नहीं मिल सकती, लेकिन जिस दिन परछाई और आप एक हो जाते हैं, अर्थात आप में भेद ही खत्म हो जाता है, उस दिन आप पंचमी के रंग में रंग जाते हैं। दर्पण में देखते हुए आपकी तस्वीर, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण के पीछे कोई और आपकी तस्वीर दिख रही है। अब आप दर्पण की तस्वीर से कहिए कि आप मुझसे हाथ मिलाओ, तो दर्पण की तस्वीर हाथ मिलाएगा आपसे। लेकिन जब दर्पण की तस्वीर और आप में एकाकार हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है, जो दृश्यमान है और जो अदृश्य है दोनों ही मिल जाते हैं, जहां बिंब और प्रतिबिंब समाहित हो जाते हैं, जहां बूंद और सागर मिल जाते हैं, वहां रास होता है। तो जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, ध्यान रखिए, बहिरंग प्रत्यक्ष बन गए तो दुनिया बन गई, अप्रत्यक्ष बन गए तो बिंब बन गए आप। तो जो अप्रत्यक्ष है वही सार है। एकम साक्ष्यम च योग्यम च यह पश्यति सह पश्यति। तो अब आप यहाँ पर देखिए रास की प्रक्रिया का चरम है रंग पंचमी। रास में ही काम ने 5 बाण चलाए, उद्दीपन, दीपन इत्यादि सारे प्रकार के बाण चलाए, बसंत को लेकर आया। ध्यान रखिएगा, बसंत से शुरू हुआ है। बसंत की पंचमी से चलने वाली प्रक्रिया चैत्र के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चल रही है ये। तो अपने साथ बसंत और काम में बड़ी मित्रता है गहरी। हमारे जीवन में प्रेम का स्वरूप जहां काम और बसंत का साम्य बिगड़ता है, वहीं हमारा जीवन दुखी हो जाता है, वहीं हमारा जीवन बदरंग हो जाता है, वहीं हमारे 5 तत्वों का सामंजस्य खत्म हो जाता है। मैं आज आपके माध्यम से अपने दर्शकों को गूढ़ बात जो है वो सहज रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ। इस गणित को यदि उन्होंने समझ लिया, क्योंकि इसके बाद ही तो शुक्ल पक्ष शुरू होता है और चैत्र प्रारंभ होती है, और प्रारंभ होते ही आप मैया की आराधना करने लग जाते हैं। मैया की आराधना से आपके अंतर चित्त में नवधा भक्ति आ जाती है। तो नवधा भक्ति का बीजारोपण करने के लिए पहला उर्वरा भूमि बनाना जरूरी है। तो आज आपको रोका जाता है क्योंकि आज 30 दिन खत्म हो गए, आज 1 मास व्यतीत हो गया। तो ये 1 मास जो प्रेम मास के रूप में व्यतीत किया है, वो जो बोलचाल में आप 1 दिन प्रतीक्षा करते हैं और किसी 1 दिन आने पर अब वो रिबन पट्टा बांधकर घूमते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता हूं या मेरी उनसे दोस्ती है, इत्यादि इत्यादि की प्रक्रिया करते हैं, उसके लिए ये 30 दिन सुनिश्चित है। तो 30 दिन का समापन पर्व है। तो रंग कहता है कहीं ना लगा हो तो पूरा रंगा लें आप, क्योंकि ध्यान रखिए आनंद आपके साथ रहेगा। काम क्रोध मद लोभ की, और जब लगी मनमोह खान और तब लगी पंडित मूर्खों, दोनों ही एक समान। तो आप वर्ष के उत्तरार्ध में जब आप हैं तो आपको आपकी भोगी काया को ये बताया जा रहा है कि आप भोगता नहीं है, आप इस शरीर के माध्यम से मुक्ति के लिए आए हुए हैं। भोग तो शरीर रहा है, आप मुक्त है ना, तो आपकी मुक्ति का दिवस है ये। तो ये ध्यान स्मरण रखना है। तो 5 जो तत्व हैं उनको आज रंगने का दिन है। आज आप आकाश को रंगिए शब्दों के माध्यम से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व रंगने का दिन है आज। तो ये 5 तत्व रंगने का दिन है और पंचामृत पान करने का दिन है आज। आज पीने का भी दिन है भाई। जो लोग नशा करते हैं वो समझते हैं उनके लिए तो कोई भी तत्व मिल जाए नशा करते हैं, लेकिन आज अमृत पान का दिन है। आज अमृत चखने का दिन है पंचामृत का। तो पंचामृत की अमृत की व्याख्या क्या की गई है? अष्टावक्र जी गीता में पंचामृत क्या बताते हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अक्रोधी और आजर। आर्जव जो कहते हैं सहजता को, सरलता को कहते हैं आर्जव।
वो कहते हैं आप अपने अंतर्चित्त में एक अहिंसा ले लीजिए, आप अपने अंतर्चित्त में जो है आप सत्य को धारण कर लीजिए, आप अपने अंतर्चित्त में स्तेहम संग्रहण क्रोध छोड़ दीजिए। जो भी संग्रहण करते हैं आप, जो पकड़े रहते हैं संसार की फलाशक्ति को, उससे मुक्त हो जाइए। बहिए जल की तरह। आज बहने का दिन होता है, ध्यान रखिए। तो ये हो गया अक्रोध, क्रोध को छोड़ दीजिए, क्रोधेन ज्ञानानाशनम। और फिर क्या करिए, सहज हो जाइए। जब ये 5 तत्व बन जाएं तो इसको पंचामृत कहते हैं। तो इस पंचामृत को पहले पान करिए, एकदम ध्यान करिए। अब आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपको रास में प्रवेश करना है, आपको रंग बढ़ना है। फिर किसको रंग लीजिए? 5 तत्व को रंग लीजिए, शब्द को रंग लीजिए, शब्द स्पर्श को रंग लीजिए, रूप को रंग लीजिए, रस को रंग लीजिए और गंध को रंग लीजिए। आज 5 तत्वों को रंग लीजिए। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये निवेदन कर लूं कि आप में से कुछ लोगों को शायद ये एक ऐसी व्याख्या लग रही हो, क्योंकि जीवन में लाभ हानि के गणित से हमने इतना देखा है जीवन को कि हमारे लिए समझना कठिन होता है कि मैं त्योहार के एक दिन को दार्शनिक अवधारणा में डूब कर कैसे देख सकता हूँ। कैसे मैं मान लूँ कि आज मैं क्रोध छोड़ दूँ, आज मैं ऐसे रंग में रंग जाऊँ जो 5 तत्व जो मेरे हैं उनको निर्मल कर दे। कैसे मैं इन सब से दूर हो जाऊँ। देखिए, यही वो सूक्ष्म संदेश हैं जिनको आज की भाषा में हम कहते हैं कि समझने की ज़रूरत है, डिकोड करने की ज़रूरत है। त्योहारों का एक स्थूल पक्ष है डीजे के साथ डांस करना, रंग लगाना, नाना प्रकार के व्यंजन खाना, खिलाना, मस्ती करना, अपने को मुक्त करना। और ये बहुत सुंदर सूत्र है कि डांस करते समय, नृत्य करते समय, गीत गाते समय, कितने भी बड़े पद पर हों, छोटे पद पर हों, सब एक साथ मिलकर जब नृत्य करते हैं होली और रंग पंचमी पर, तो एक उन्मुक्त भाव जन्म लेता है। शुरू में तो झिझक होती है, जब आप ठिठक कर ढकेले जाते हैं नृत्य करने के लिए या गायन के लिए, तो आप और हम ठिठकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस समूह का हिस्सा होते हैं जो हमारा ही समूह है, लेकिन उसमें छोटे बड़े का अंतर है, चाहे वो परिवार हो या कार्यालय हो या कॉलेज हो, लेकिन जब वो अंतर टूटता है तो हमें ऐसा लगता है मुक्त हो गए। अरे कितना आनंद आ रहा है इसमें, कितना मुक्ति भाव है। ऐसा आनंद तो हमने महसूस ही नहीं किया। कहाँ जूता चला गया, कहाँ वो ब्रांडेड जीन्स चली गई, कहाँ टी शर्ट चली गई, कहाँ कौन किसी ने हाथ जिसके छू लेने पर आप नाराज हो जाते थे, बिहेव योरसेल्फ। अब ऐसा कुछ नहीं, अरे यार मस्ती करो। जी गोस्वामी, देखिए आपने अब बहुत अच्छा इसको आम भाषा में व्यक्त करके, खासकर क्योंकि अपना मूल उद्देश्य होता है कि जो नवयुवक अपने साथ हैं वो इस समाधि भाषा के कूट रहस्यों को समझें। लेकिन मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपके भाव से ही लेकर के। कभी भी क्रोध छोड़ने आपको कोई नहीं कहता, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप बहुत संकल्प ले लें कि मैं काम छोड़ दूं, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इनबिल्ट है, आपके शरीर में है। आज का दिन उसमें शाम में बिठाने का है। चर्चा हमारी जहां से प्रारंभ हुई थी कि मन में जब काम का वेग अधिक हो जाता है, काम का अर्थ सबसे पहले ये त्याग दीजिए, काम जो अपना काम शब्द है वो अंग्रेजी के सेक्स से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। काम का अर्थ होता है सारी जिज्विषाएं, तृष्णाएं, मृग तृष्णाएं, वो काम भाव, वो काम है। आप ध्यान रखिए। तो यदि आप किसी को सामने काम का उपयोग करते हैं तो अब अंग्रेजी में शब्द सीमित है, वो काम का अर्थ लगा लेता है सेक्स, या फिर वो काम का अर्थ लगा लेता है वर्क। वर्क यानी काम होता है। ये काम दोनों नहीं है, उसमें कर्म भी समाहित नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है वासना। जी, उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है वासना। ये काम है तृष्णा, आसक्ति, संसार के प्रति जितनी मोहाशक्ति वो आपके शरीर में इनबिल्ट है। आज का दिन कहता है कि जरा लगाओ ना तो 5 रंग उभरे ना, उसमें काम भी उभरे, उसमें क्रोध भी उभरे, उसमें लोभ भी उभरे, उसमें मद भी उभरे, उसमें मत्सर भी उभरे। तो सब रंग का समायोजन करोगे तब तो पंचमी दिखेगी, नहीं तो गिनोगे कैसे? बदरंग हो जाएगा चेहरा, तो आप बोलोगे इतने रंग लगे, इतने रंग लगे। इतने रंग लगे नहीं है, कोई रंग का घनत्व तो इतना अधिक हो गया है मिश्रण करके कि उसने रंग को बदरंग कर दिया है। ये तो सजावट का रंग है जी। होली के बाद ये सजावट का रंग है। अब आप अपनी शोभा बना रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपने प्रत्येक तन्मात्राओं को सजो रहे हैं, आप अपने मन को सजो रहे हैं, आप अपने अंतर मन में साम्य स्थापित करके प्रेम स्थापित कर रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रेम न बाड़ी उपजे,
प्रेम न हाट बिकाए और राजा प्रजा जे रुचे ते शीश दे ही ले जाए। क्या बात। तो आपको आज अपने प्रेम की प्राप्ति करना है। यदि आपके अंतर चित्त में, देखिए अब आप कह रहे थे नाच रहा है कोई व्यक्ति, उससे पूछो कि तुम क्यों नाच रहे हो। नित्य के तरीके बदल गए हैं। देखो आप भी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को देखकर नृत्य कर रहे हैं तो आपके भाव उसको दिखाने का हो गया। काम की परिभाषा देखते जाइएगा। अब आप नाच रहे हैं, अचानक आप नाचने लगे बैठे हुए, तो आपसे पूछा गया क्यों नाच रहे हैं। सब नाच रहे हैं इसलिए मैं नाच रहा हूं। तो अभी आपके नाच के भाव को आपने प्राप्त नहीं किया नृत्य को। लेकिन नृत्य तो मीरा भी कर रही है, नृत्य तो राधा भी कर रही है, नृत्य तो गोप सखियां भी कर रही हैं। वो क्यों नृत्य कर रही हैं उनसे पूछो तो बोलेंगे हम कहाँ नृत्य कर रहे हैं, हम कहाँ नृत्य कर रहे हैं। ये तो पैर हैं जो थिरक पड़े जब आनंद का रंग यहाँ चढ़ गया। तो जब ये पंचामृत का पान करके ये पंचरंग आप में चढ़ जाएंगे तो आपकी प्रत्येक तन मात्राएं जो है अपने दूषण से मुक्त हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। तब आपका काम नहीं रहेगा, तब आपका काम संसार की वो आसक्ति नहीं रहेगी। बहुत मूल शब्दों में कहें तो आप किसी भी उत्सव को हुड़दंग में ना मनाएं, उस उत्सव की आशा परिभाषा और अभिलाषा को समझकर चलें, उस परंपरा में छिपी हुई भूमिका को समझकर चलें कि आप क्यों मना रहे हैं ये उत्सव। रंग पंचमी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बसंत पंचमी मनाई थी। अच्छा, बसंत पंचमी में क्या कर लिया था? ज्ञान भर लिया था अपने जीवन में, ज्ञान का पंचामृत पान किया था। अच्छा, तो अब प्रेम का पंचामृत का उत्सर्ग करो। ये समापन सत्र है, ये समापन सत्र है। तो आपका जीवन अब इसके बाद प्रारंभ होगा। तो इसके बाद आपको 10 व्यवस्थाओं को इस पंचमी से फलीभूत करना होगा। पंचमी के बाद 10 दिन आते हैं। देखिए, समाधि भाषा के बड़े अर्थ हैं, बड़े शब्द बने हुए हैं। पंचमी निकल गई, इसके बाद अब आपको पूर्णिमा प्राप्त करनी होगी ना, तब तो चैत्र शुद्धि एकम में, शुक्ल पक्ष एकम में प्रवेश करेंगे। तो ये पंचामृत जैसे ही प्राप्त किया तो 10 दिन किसमें कर दीजिए? 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को। जीवन के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भाव, प्रत्येक सूक्ति, प्रत्येक तथ्य में आप रंग भर दीजिए। किसका? प्रेम का। तो अब नेम की तिरोहित करने का अर्थ है, आज नेम चला जाता है। आप इसलिए देखें, चाहे ब्रज में देखें, चाहे मालवा क्षेत्रों में देखें, लोग आज रंग में रंगने के बाद जो है उनके अंतर्चित में आज परमात्मा से सीधा जुड़ाव का दिन होता है। आज आनंद, जैसी आपने कहा आनंद आया, मजा आने का काम खत्म हो जाएगा आज। मजा बसंत पंचमी के दिन से खत्म होना शुरू होता है, तो मजा आज तक खत्म हो जाता है। मतलब अब आपके जीवन में मजा नहीं रहेगा, क्योंकि मजा किसी को सुख और किसी को दुख की फलीभूति फलश्रुति से या उनके मिश्रण से प्राप्त होता है। लेकिन जहां मजा तिरोहित हो जाता है वहां आनंद आ जाता है आपके जीवन में। तो आज मूल रूप से उस रंग का अर्थ है जिस रंग में श्याम रंगे हुए हैं, जिस रंग में राम रंगे हुए हैं, जिस रंग में आपकी पवित्र भावनाएं रंगी हुई है, जिस रंग में मीरा और शबरी रंगे हुए हैं, जिस रंग में प्रहलाद और ध्रुव रंगे हुए हैं। तो आज प्रेम के रंग को परिवर्तित करने का दिन है। तो इसलिए आप अपनी पूरी तन मात्राओं को ध्यान रखिएगा। मधुरता भी एक जीवन का रंग है। क्या आपके जीवन में मधुरता आ गई? स्पर्श में कोमलता है, स्पर्श में कर्मशीलता है। यह आपको आज देखने का दिन है, जिस पर एक बार अपनी चर्चा हुई थी, पंचतन मात्राओं पर मैंने अपनी बात की थी। आज गंध और दुर्गंध से मुक्त होकर सुगंध का दिन है। आज से आपके जीवन में सुगंध आना चाहिए। देखिए, जैसे भाव आपके बने रहेंगे, आपके जीवन में वो घटनाएं घटित होने लगेगी। ठीक बात। एक ने मुझसे कहा, साहब लोग कहते हैं अच्छा सोचते रहो तो अच्छा होते रहता है। मैं तो जिंदगी से अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता नहीं। मैंने कहा कमाल है, जब तुम्हारे जीवन में तुमको इस बात का भेद बना हुआ है कि तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम अच्छा सोच कैसे रहे हो? आपका भेद देखिए, दृष्टिपूतम समास्थित, आपको उस भेद को समझना होगा। अगर आप अच्छा सोच रहे होते तो जीवन के हर दृष्टिकोण के प्रति आपके अच्छे भाव होते, फिर आपने ये देखा नहीं होता कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। जिस दिन अच्छाई इतनी घनत्व के साथ आपके जीवन में आ जाए कि बुराइयों के प्रति आपका दृष्टि ही ना जाए। आज रंगों को मिलाने का पर्व नहीं है, रंगों को सजाने का पर्व है। आज 5 रंग लगाने ही हैं आपको, आज एक रंग से काम नहीं बनेगा। तो रंग पंचमी वो पर्व है जो प्रेम को संपूर्णता प्रदान करती है। आप अपने अंतर्चित्त के मन में विद्यमान उन सारे विषैले रंगों को आज तिरोहित कर दीजिए और फाल्गुन को राधे राधे करने के साथ
चैत्र के स्वागत की तैयारी बिल्कुल करिए। ठीक बात है। जीवन में एक कल्पना लीजिए और उत्सव का विराम ये हो जाता है। जितने भी प्रकार के उत्सव हुए हैं, इस उत्सव का विराम हो जाता है। आप देखिए, ये उत्सव कुटुंबियों को भी साथ लेकर चलता है। होली के 1-2 दिन बाद भाई दूज की प्रक्रिया भी लोग मनाते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में भाई को भी तिलक लगाते हैं। कुटुंब के लोग सब साथ में हो गए। अब आप चूंकि अनंग से मुक्त हो गए हैं, तो आपके जीवन में एक सार फिर मैं आपको मूल धारा में लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज कुछ शायद आपको लगा हो कि कुछ अमूर्त व्याख्याएं ऐसी रहीं, अनंग से लेकर पंच तत्वों से लेकर और 25 ये जो शरीर जिसको 25 भी कहा गया है, इन तमाम बातों को इस तरह समझिए। जो प्रोफेसर गोस्वामी जी का एक बहुत सुंदर सूत्र था कि मजा रूपी वाहन हमें जहां छोड़ता है, वहां से आनंद की यात्रा शुरू होती है। जब तक मजा जीवन में है, आनंद नहीं है। और आनंद राम रतन धन पायो जैसा है, वही है। न कोई चुरा सकता है, न उसे कोई खत्म कर सकता है। हमारे 56 भोग, 56 व्यंजन, मैं अक्सर देखता हूं। एक बार एक चिकित्सक ने बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा, शरद जी, मेरे पास जो लोग आते हैं वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कई बार जब वो रोगग्रस्त शरीर के साथ आते हैं तो कहते हैं कि ये खाने की जो खिचड़ी या दलिया आई है, इसकी महक से उल्टी करने का दिल कर रहा है, वमन करने की इच्छा हो रही है। अब यही शरीर कैसा रिएक्ट करता है? जिस चीज में आसक्ति थी, जिस सब्जी से या जिस भोजन की खुशबू से आप दौड़ पड़ते थे किचन की तरफ और कहते थे जल्दी लगाइए, रोग की अवस्था में या उम्र बढ़ने पर उसी भोजन से आप विरक्ति की तरफ बढ़ते। लेकिन वो विरक्ति स्वाभाविक नहीं है, वो रोगजन्य है या वृद्धावस्था, जरावस्था जन्य है। लेकिन इसके बीच में कोई खड़ा होता है अभ्यासी, जो इस सब का अभ्यास साधता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हमारे त्योहार हमें ये बताते हैं कि इसका एक है सूक्ष्म पक्ष और एक है स्थूल पक्ष। स्थूल पक्ष का खूब आनंद उठाइए, लेकिन फिर लौट आइए उस सूक्ष्म तत्व की तरफ जो आपको वास्तविक रूप से ये समझाता है कि जीवन को ले जाना किस तरफ है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपना एक किस्सा बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में लिखा। 1978 दिल्ली। बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में कहा जाता है कि बनारस में स्वयं हनुमान जी उनकी शहनाई सुनने आते थे। एक बार तो डर के भाग गए थे, कुछ ऐसी आध्यात्मिक घटना हुई। जैसे ही वो सभागार में दिल्ली के 1978 में उन्होंने शहनाई जब वो बजाते थे तो आंखें मूंद जाती थी। अब शहनाई बजाना शुरू किया, उसी समय हॉल की लाइट चली गई। बिस्मिल्लाह खान साहब को कहाँ पता लाइट चली गई, किसी ने आके एक लालटेन उनके सामने रख दी। उनका वादन चल रहा है तन्मयता से। जब 1 घंटे के बाद उनकी आंख खुली तंद्रा टूटी बजाने की, तो उन्होंने देखा सामने एक लालटेन झमक रही है, पूरे हाल में सुई पटक सन्नाटा है। तो बनारस के थे तो बनारसी अंदाज में बोले, अरे भैया लाइटिया आइटिया तो जलाई द, अंधेरे में बैठा रहबा का। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति को इससे मतलब ही नहीं कब लाइट गई, कब लाइट आई, और इसीलिए वो बिस्मिल्लाह खां है। जी, आपने एक बहुत अच्छा मोहक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है। एक बात समझिए कि जब आप आनंद की तंद्रा में समाधिस्थ हो जाते हैं, मुझे कोई संसार का एक दूसरा पर्व बताइए, कोई एक दूसरा पर्व सोच कर देखिए। खासकर मैं नौजवानों से कहूंगा कि हमारे पर्व के प्रति श्रद्धा देखिए कि देशी तो देशी, विदेशी लोग भी रंगने के लिए होली में यहाँ आते हैं और उनको लगता है कि उनको रंग डाल दिया जाए। आप कोई एक ऐसा चिंतन बनाइए, एक दिन ऐसा तय करिए कि किसी निकलते आदमी के ऊपर आप एक पानी का छिटका करके देखिए, वो आदमी क्या करता है। तो जब मनोवृत्ति और मन की आकृति आज के दिन इतने सद्भाव में ढली होती है, तो यही वो साधना का समय होता है जब आप रंग जाएं, जब आप रंग जाएं। और यही रंग आनंद का होता है। वो आनंद जो आपने जिनको बताया कि खान साहब जो है अपनी शहनाइयों की तान में खो जाते थे, आज खो जाने का दिन है। लेकिन ध्यान रखिए, खो जाने का अर्थ गुम जाना नहीं होता, खो जाने का अर्थ अपने घर पहुंच जाने का दिन होता है। तो आज आप अपने घर में पहुंच जाइए, समाहित हो जाने का दिन है। सुंदर बात आपने कही। और एक ट्रेन यात्रा का बड़ा जबरदस्त अनुभव था। रायपुर से भोपाल की इस यात्रा के दौरान एक ध्यान करने वाले योगी
जैसे व्यक्तित्व से मेरा परिचय हो गया। उनका अखबार, उनकी मैगजीन सब खुले हुए थे। जैसे ही ट्रेन में मेरा प्रवेश हुआ, उन्होंने इतनी गहरी मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया। आप भी भोपाल जा रहे हैं? मैं भी भोपाल जा रहा हूँ। मेरी उनकी किताब पर नज़र पड़ी, उन्होंने कहा देखना चाहेंगे आप? हम झिझकते हैं क्योंकि ये हमारी आदत का हिस्सा नहीं होता। हम अपनी चीज़ किसी को नहीं देना चाहते, बहुत सहज रूप से। भोजन के लिए उन्होंने जो सामग्री निकाली, लेना चाहेंगे? हालांकि आजकल लोग बड़ा डरते हैं दूसरों का भोजन लेने में। आप लेंगे? मैं फिर झेपा, मैंने कहा मेरे पास भी कुछ है, पहले मेरा लीजिए, आतिथ्य स्वीकार करिए, फिर आपका भी ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? अरे वाह, आप पत्रकार हैं। हर चीज में वो इतना रस ले रहे थे कि मुझे लगा ये नाटक कर रहे हैं, कृत्रिम है ये। मनुष्य संदेह से भरा है, इसीलिए अच्छे के प्रति हमारा आग्रह इतना कम हो गया है कि कोई सदकर्मी और सदपुरुष मिलता है तो हम देखते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, ये पता नहीं क्यों इतनी विनम्रता दिखा रहा है। लेकिन भोपाल आते आते मैं समझ गया कि ये आनंद में डूबा एक व्यक्ति है। इनको कुछ मतलब नहीं है कौन शरद द्विवेदी, कहाँ काम करते हैं, लेकिन इतने प्रेम से उन्होंने विदा किया, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अपनी अच्छाई को बहुत अच्छे से आनंद लो जीवन का, फिर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। और इतनी प्रसन्नता थी चेहरे पर, 60 से अधिक उनकी उम्र थी, लेकिन एक झुर्रियाँ नहीं चेहरे पर। ऐसा लगा कसा हुआ चेहरा, माथा ऐसा कि ऐसा लगता था सुबह का सूर्य उदित हो रहा है। एक कुर्ता पहने थे और उसके ऊपर एक जीन्स पहने थे। बीच बीच में हेडफोन लगाकर जब वो शायद कुमार गंधर्व को या इसी तरह के गायकों को सुनते थे, क्योंकि ये रेफरेंस उन्होंने दिया, तो मैं समझ जिस आनंद में वो डूब जाते थे और फिर मेरी तरफ देखकर किसी निष्पाप शिशु की तरह मुस्कुरा देते थे। जीवन किधर जाने के लिए? उस दिन मैंने सोचा था कि जाऊंगा उधर, लेकिन भटक रहा हूं अभी, कभी न कभी शायद उधर पहुंच पाऊं। बहुत धन्यवाद करता हूं गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।